गुड मॉर्निंग क्लास। आपने हाफ एडर पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज स्टार्ट करने वाली हूँ फुल एडर, उसी से रिलेटेड है। वो अगर समझ में आएगा तो ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हाफ एडर वाला वीडियो ज़रूर देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल एडर। अब देखिए, हाफ एडर और फुल एडर में सबसे मेन फ़र्क ये होता है कि हाफ एडर में हम 2 बिट्स को ऐड कर रहे थे और 2 आउटपुट हमें मिल रहे थे, सम और कैरी। फुल एडर में हम 3 बिट्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट वही आएगा, सम और कैरी। क्यों? क्योंकि एडिशन आप 2 बिट का करें, 4 बिट का करें या 10 बिट का करें, आंसर हमारा सम ही आएगा और कैरी ही आएगा। तो आउटपुट तो चेंज नहीं होगा, हमारे नंबर ऑफ इनपुट बिट्स हमारी चेंज होती रहेंगी। अब फुल एडर में 3 बिट्स ऐड क्यों हो रही हैं, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न यह है कि फुल एडर हमारा 2 हाफ एडर से मिलके बना होता है। अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत बच्चों इसलिए पड़ी कि कई बार क्या होता है कि आप 2-2 डिजिट्स को ऐड करते हो। कई बार कैरी जब जाता है पहली बिट का दूसरी बिट में, तो वो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारी 3 हो जाती हैं। कैसे, वो दिखाती हूँ। सपोज़ मुझे ऐड करना है 1 0 और 1 1 को। अब यहाँ भी 2 बिट्स हैं, यहाँ भी 2 बिट्स हैं, इनको मुझे ऐड करना है। ध्यान से देखिए, 0 + 1 किया, आंसर आया 1। यहाँ पे 1 + 1 किया, 1 + 1 होता है 1 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे 1 हमारा कैरी में चला गया और 1 को हमने नॉर्मली यहाँ पे 1 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमें ये परफॉर्म करना है एडिशन में, तो हम क्या करेंगे? देखिए, 1 + 1 इज़ 1 0, तो 1 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारा कैरी में चला गया। तो ये देखो, यहाँ पे हमने 2 बिट्स ऐड की हैं और यहाँ पे हमारी कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 बिट्स हमारी हो गई। तो अब इन तीनों बिट्स में ये दोनों तो आपकी नॉर्मल बिट्स हैं जो आप ऐड कर रहे हो, जिनको हम एडेंस बोलते हैं, ए और बी। ये क्या हुआ? ये हमारा कैरी हो गया पिछली बिट का। तो हमारे 3 इनपुट्स हो गए। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं इनपुट के, वो इस तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि एक जो ये कैरी है ये पिछली बिट का आ जाता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर तो वही आएगा, सम और कैरी, लेकिन हमारी नंबर ऑफ इनपुट बिट्स बढ़ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ ऐड करते हैं। 1 + 1 इज़ 1 0। अब 1 0 में हम फिर से 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 फिर से कैरी गया और ये वाला 1 हमारा नीचे आ गया। तो हमारा आउटपुट आ गया ये। इतनी बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से इसको मैं अगर आपको ब्लॉक डायग्राम में बना के बताऊं, तो ये देखिए, ये हमारा हाफ एडर है। अब देखिए, ये आया मेरा ए और ये आया मेरा बी। 2 आउटपुट आए हमारे, सम और कैरी। अब ये देखिए, मान लीजिए इस कैरी को हमें आगे नेक्स्ट बिट में ऐड करवाना है, जो हमारी ये वाली बिट थी इसमें ऐड करवाना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक और हाफ एडर है। इसके जो इनपुट्स होंगे वो होंगे ए और बी। अब ये कन्फ्यूजन है, तो लेट्स टेक इट एज A1 B1 एंड दिस इज एज A2 एंड B2। अब ये वाला कैरी हमारा इसमें जाएगा ऐड होने के लिए और अगेन ये 2 आउटपुट निकालेगा, सम एंड कैरी। दिस इज 1 सम कैरी, सम 2 एंड कैरी 2। तो यहाँ पे देखिए 2 बिट्स हो गई, यहाँ पे हमारी 3 बिट्स हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये हाफ एडर जो है, ये वाला जो हाफ एडर है हमारा, ये हमारा फुल एडर बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ एडर का जो कैरी है, जब वो दूसरे हाफ एडर में जाके ऐड होता है तो वो वहाँ पे एक फुल एडर को बना देता है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। अब ये करते कैसे हैं ये आपको करके बताती हूँ। देखिए, 3 कॉम्बिनेशंस हैं, 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि कैरी का भी सी है और यहाँ पे मैंने इनपुट भी सी लिया है, तो या तो आप इनपुट वेरिएबल्स चेंज कर दीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए और वहाँ पे एस और सी सम और कैरी के लिए ले लीजिए, या फिर मोस्ट ऑफ द बुक्स व्हाट यू विल सी इज कि इन प्लेस ऑफ चेंजिंग द वेरिएबल्स व्हाट दे हैव टेकन इज, उन्होंने सी में नॉर्मल जो इनपुट वेरिएबल्स है उसमें सी इन ले लिया है ताकि हमें पता चल जाए हमारा इनपुट वेरिएबल है, और कैरी के लिए सी आउट ले लिया है ताकि पता चल जाए ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए इसके 8 कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। बच्चों इसका एडिशन बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि 3 बिट्स हैं, तो सम में और कैरी में अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो गया तो आपका पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे वो भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। 0 + 0 इज़ 0, नो कैरी। अगेन +0 इज़ 0 विद नो कैरी। ठीक है, 0 + 0 इज़ 0 and 0 + 1 is 1 with no carry। 0 + 1 1, 1 + 0 1 with no carry। 0 + 1 1, 1 + 1 1 0, यानी कि 0 with 1 कैरी। ये चीज़ ध्यान से कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा 1 आएंगे वहाँ पे आपका कैरी हमेशा 1 आएगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। जहाँ भी ए, बी और सी में से 2 या 2 से ज़्यादा 1 आ रहा है कहीं भी, या तो ये दोनों 1 है, ये दोनों 1 है, या फिर ए और सी 1 है, वहाँ पे हमेशा कैरी आपका 1 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे 2 1 थे, कैरी 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 + 0 इज़ 1 एंड अगेन 1 + 0 इज़ 1 विद नो कैरी। यहाँ पे देखिए 2 1 हैं ए और सी में, तो कैरी हमारा 1 आ जाएगा और सम हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशंस में 2 1 है तो कैरी हमारा 1 आ जाएगा, सम में। अब देखिए मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा 1 होंगे तो कैरी हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 1 है तो कैरी तो हमारा 1 आएगा ही आएगा। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 3 1 है तो कैसे होगा, कैरी तो हमेशा 1 आएगा ही आएगा। सम भी हमारा 1 हो जाता है। मैंने आपको अभी करके दिखाया है कि 3 1 को जब ऐड करेंगे तो आंसर 1 1 आता है। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल फुल एडर के लिए। अब बच्चों इसका जो आप लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे या बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे वही आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक के मैप की हेल्प से और एक डायरेक्ट। मैं प्रेफर करूँगी इसे आप के मैप की हेल्प से बनाइए ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। देखिए जो सम के लिए एक्सप्रेशन निकलेगा वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके लिए निकलेगा। क्यों? क्योंकि सम में इन चारों जगहों पे 1 है, जबकि कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ और यहाँ के लिए निकलेगा। तो आप देख लीजिए आपके आउटपुट में 1 कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये तीनों तो हो गए हमारे इनपुट्स और ये हो गए हमारे आउटपुट्स। तो आपके आउटपुट में 1 जहाँ जहाँ हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इनपुट बिट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सम के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सम वाली लाइन में ध्यान से देखिएगा, 1 है यहाँ पे इस वाली रो में। तो इस वाली रो के लिए देखिए अगर मैं सम के लिए एक्सप्रेशन निकालूंगी तो ये बन जाएगा ए में 0 है यानी कि ए बार, जहाँ 0 होगा वहाँ हमेशा वेरिएबल का बार लगेगा। बी के लिए 0 है तो बी बार, सी में 1 है तो सी इन
एज इट इज़ आएगा, प्लस सेकेंड यहाँ पे 1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए क्या आ रहा है, ए बार बी एज इट इज़ आएगा और सी इनका बार, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब आते हैं यहाँ पे 1 है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स, प्लस ए बी का बार और सी इन का बार, ठीक है, क्योंकि बी में भी 0 है, सी इन में भी 0 है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे लास्ट 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस ए बी और सी इन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में 1 है, 0 नहीं है, तो तीनों टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। देखिए आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स में या बहुत सारे वेबसाइट्स पे डायरेक्टली आपको उसको सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है कि सम की जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, बट वो आती कैसे है आपको ये भी पता होना चाहिए। वो सिर्फ रटना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने रट लिया कि सम की वैल्यू ये आती है, आती किस तरीके से है। देखिए अब ये तो बहुत सारी टर्म्स हो गई, इसको हम फ्रेश तरीके से एक बार लिख लेते हैं, तब मैं आपको बताती हूँ कि सम की वैल्यू आती कैसे है। देखिए सम बनेगा हमारा ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं, कुछ टर्म्स कुछ कट आउट हो जाती हैं तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाता है। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे इसमें कुछ टर्म्स हम कॉमन लें, कुछ टर्म्स हमारी कट जाएंगी, तो लास्ट में हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन निकलेगा, बुलियन एक्सप्रेशन जो हमारा निकलेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए आपने जो वेबसाइट पे देखा होगा इसका आंसर दिया हुआ है ए ज़ॉर बी ज़ॉर सी, लेकिन ये आया कैसे, क्यों आया? क्या आप इसको देख के ये निकाल सकते हो कि ये ए ज़ॉर बी ज़ॉर सी? कोई भी नहीं निकाल सकता। ध्यान से देखिए कैसे आया। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 टर्म्स लीजिए और उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए जब सारी टर्म्स आती है ना तो कुछ ना कुछ एक डिजिट कॉमन आता है, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या कॉमन है। देखिए ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, तो ए बार कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो मैं इन दोनों टर्म्स की अगर बात करूं तो इन दोनों टर्म्स में मेरा कॉमन है ए बार, और अंदर क्या बचा हमारा ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा बी बार सी प्लस यहाँ पे ए बार बाहर ले लिया था, यहाँ बचा बी सी बार, इतना बचा। ये वाला प्लस एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या आया। इन दोनों में कॉमन देखिए ए बी बार सी बार, ए बी सी, ए बाहर आया तो ये आ गया ए, अंदर बचा बी बार सी बार प्लस ए बाहर लिया था, ये बच गया हमारा बी सी। मैं सी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये बार बार इन क्या है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या आपको कोई लॉजिक गेट बनता हुआ नज़र आ रहा है? बी बार सी प्लस बी सी बार, ये हमारा गेट बन रहा है एक्सॉर। अगर आपको याद हो तो ए बार बी प्लस ए बी बार, बी बार सी प्लस बी सी बार, एक के ऊपर बार है एक के ऊपर नहीं है, प्लस इसके ऊपर बार नहीं है इसके ऊपर बार है, तो ये हमारा एक्सॉर गेट बन रहा है। तो मैं इसको अगर दोबारा लिखूँ, देखिए मैं एरो डालती जा रही हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी रहे। दिस इज़ ए बार, ये बन गया हमारा एक्सॉर, तो इसको मैं लिखूँगी बी एक्सॉर सी, ठीक है। इतना समझ में आया। दिस प्लस विल कम हेयर, ये ए एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। अब ये देखिए ये कौन सा गेट बन रहा है हमारा, अगर आपने ढंग से देखा हो तो यहाँ पे दोनों पे बार है, यहाँ पे दोनों पे बार नहीं है, ये बन रहा है हमारा एक्स नॉर। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को लिखूँ तो ये बन जाएगा मेरा बी एक्स नॉर सी, तो ये मेरा बन गया एक्सॉर और ये बन गया मेरा एक्स नॉर। अब जैसे हम मैथ्स में एज्यूम करते थे,
लेट से x इज इक्वल टू वाई, हम इस तरह से एज्यूम करते थे वेरिएबल। यहाँ पे भी मैं लेट बी XOR C इज इक्वल टू, लेट से इसको मैंने x ले लिया, ठीक है, इस वाली टर्म को मैंने x ले लिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं ये वाली टर्म x के साथ रिप्लेस करूँगी तो ये क्या बन जाएगी, वापस आते हैं, ये a बार एज इट इज़ आ गया, ये वाली टर्म मेरी x बन गई, ध्यान से देखिएगा, ये वाली टर्म मेरी x बन गई। तो ये बन गया a बार x प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये a यहाँ आ गया, और ये वाली जो टर्म है देखिए, अगर मैं इसके ऊपर से बार हटा दूँगी तो ये बन जाएगा हमारा x, और बार के साथ ये बन जाएगा x बार, b और c x था और बार के साथ x बार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x बार। अब ये कौन सा गेट है बच्चों, ये दोबारा से XOR गेट है, a बार x प्लस a x बार, तो ये बन जाएगा मेरा a XOR x, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस कीजिए x को वापस से b XOR c से, तो ये बन जाएगा मेरा a XOR b XOR c, क्योंकि मैंने यहाँ पे b XOR c को रिप्लेस कर दिया था। तो ये हमारा आ गया सम की इक्वेशन, जो आपकी मैंने इनिशियली बताई थी कि ये इक्वेशन आएगी, लेकिन ये क्यों आएगी, ये इस वजह से आएगी। क्लियर? तो ये आ गई हमारी सम की इक्वेशन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि क्यों ज़्यादातर साइट्स पे डायरेक्टली वो ये बताते हैं, इस वजह से ये बताते हैं। चलिए अब आती है बारी हमारी कैरी की इक्वेशन निकालने की। तो कैरी के जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए, कैरी में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि अब हम सम नहीं देखेंगे, अब हम खाली इनपुट्स देखेंगे। 1 यहाँ पे आ रहा है कैरी में, उस दौरान ये आ गया हमारा a बार b c प्लस यहाँ पे आ गया हमारा फिर से 1, तो यहाँ पे आ गया a b बार c प्लस ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा a b c बार, और यहाँ पे आ गया हमारा a b और c। ये देखिए, ये आ गई हमारी कैरी की इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी तरह से हमारे पास नॉर्मली कोई भी XOR गेट या XNOR गेट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देती हूँ। जब इसको बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a बार b c में से c कॉमन आ रहा है, ये बच गया हमारा a बार b प्लस a b बार। देखिए c कॉमन लिया तो इन दोनों में ये बच गया, प्लस इन दोनों में अगर मैं देखूँगी कि मेरा क्या कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया मेरा a b, और अंदर आ गया मेरा c बार प्लस c प्लस c बार या c बार प्लस c, एक ही बात है। अब ये वाला कौन सा गेट बन रहा है, ये बन रहा है मेरा a बार b प्लस a b एज इट इज़ आ गया, c बार प्लस c कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो कैरी का इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा हमारा ये c इन है बच्चों, सब जगह याद रखिएगा, क्योंकि हमारा इनपुट वाला c वेरिएबल है, और जो ये वाला है ये हमारा आउटपुट वाला c वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो कैरी की जो हमारी इक्वेशन बनेगी, c आउट की जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो हमारी ये बनेगी, सम की ये बन गई, कैरी की ये बन गई। चलिए इसका लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। तो हमारी कैरी का जो लॉजिक डायग्राम बनेगा और सम का जो लॉजिक डायग्राम बनेगा, वो बनेगा a b c, a लिया b लिया, क्योंकि एक गेट में 2 ही इनपुट जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले a और b को XOR गेट में लेंगे, ये बन गया हमारा a XOR b, उसके बाद c के साथ इसे दूसरे XOR गेट में लेंगे, तो ये हमारा बन गया सम पूरा, ठीक है। ये हमारा a XOR b XOR c हो गया। अब आता है हमारा इसकी बारी,
ये हमारा सी इन है। चलिए देखिए एज और बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये कनेक्शन हम यहीं से ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा सी इन यानी कि ये वाला कनेक्शन, इसके बीच में लगेगा हमारा एंड गेट, ठीक है, ये वाला। दूसरा है हमारा ए बी यानी कि ए और बी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये गेट्स आप साथ साथ बनाएं ताकि आगे जाके जब इन्हें कंबाइन करना हो तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो बच्चों ये बन गया हमारा ए ज़ॉर बी डॉट सी इन और ये बन गया हमारा ए बी। अब देखिए बीच में प्लस है यानी कि और गेट, ये बन गया हमारा सी आउट यानी कि कैरी आउट। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया बच्चों फुल एडर के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर इसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है डायरेक्टली बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तो आप जहाँ जहाँ भी वन है कॉरस्पॉन्डिंग के मैप में 3 वेरिएबल के मैप मैंने आपको बता रखा है। जो अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो में देख सकते हैं दोबारा। 3 वेरिएबल के मैप बनाइए, 8 बॉक्सेस बनेंगे। जहाँ जहाँ पे भी वन है वहाँ वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए और पेयरिंग कीजिए और एक्सप्रेशन निकालिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।